हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित पांडे स्वागत करता हूं आपका इस क्लास में। लास्ट टाइम हमने जो आपका हाई कोर्ट था और आपका उच्च न्यायालय और इसी के साथ साथ उच्चतम न्यायालय, ये सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया था, ठीक है ना। उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। निर्वाचन आयोग में हमारी यानी इन लोगों का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, ये किस किस के लिए निर्वाचन कार्य करता है, ये सब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वन बाय वन करके क्लियरली देखेंगे, ठीक है ना। तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कि निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में आता है, तो याद रखिए निर्वाचन आयोग हमारा आर्टिकल 324 के तहत आता है। किस में आता है? आर्टिकल 324 के तहत आता है। ओके, आर्टिकल 324 के तहत आता है और इसके बारे में जो प्राविधान है वो आर्टिकल 324 से 329 तक के आपको पूरा प्राविधान के बारे में विधिवत रूप से बताता है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग के बारे में अगर आपसे फैक्ट में क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके पास पहले आ जाते हैं। सबसे पहले आता है निर्वाचन किस भाग में आता है, तो भाग 15 में आता है, आर्टिकल 324 से 329 तक का। इसमें निर्वाचन आयोग से संबंधित सभी प्राविधानों को आपको वन बाय वन करके बताया जाता है, ठीक है। इस आयोग में अगर हम बात करते हैं तो इसका एक निर्वाचन आयुक्त होता है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। एक निर्वाचन आयुक्त की जगह पर आप यहाँ पे मुख्य याद रखिएगा, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अगर हम नियुक्ति की बात कर लेते हैं तो जो इनकी नियुक्ति होता है वो कौन कराता है? राष्ट्रपति करवाते हैं। यानी कि एक निर्वाचन आयोग बनने के लिए जब बनता है, आर्टिकल 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है और निर्वाचन आयोग के अंतर्गत एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इसी के साथ साथ में दो अन्य निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर है? राष्ट्रपति अगर कर दिया तो उसके बाद में हम देखते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसको हटाने की बात अगर हम कर दें, अगर हम कहें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जाना है तो इसकी प्रक्रिया सेम उसी तरह से होती है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है संसद में, वही प्रक्रिया यानी सामान्य बहुमत से पारित करके इसको हटाया जाता है साबित कदाचार के आधार पर। क्लियर है? अब ये देखते हैं मुख्य निर्वाचन आयोग तो उसी द्वारा हटाया जाता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटा दिए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। अगर मान लीजिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तो हटाया गया, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसकी पूरी प्रक्रिया के द्वारा, लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति उनको हटा सकता है। क्लियर? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 324 की डिटेल में। तो आर्टिकल 324 के अनुसार संसद राज्य विधानसभा ठीक है, राज्य विधानसभा का निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होगी, ठीक है। अगर हम राज्यों की बात करते हैं, ठीक है ना, राज्यों की बात हम करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि जो राज्य होते हैं, राज्यों के पंचायतों का राज्यों की जो पंचायतें होती हैं
ठीक है ना। पंचायत हो गए, नगर निगम हो गए, इनके चुनाव के लिए ये निर्वाचन आयोग नहीं होगा, यानी जो मुख्य निर्वाचन आयोग यानी संघ का है वो नहीं करा के, बल्कि इसके लिए क्या आता है, राज्य का निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है, राज्यों में होने वाले पंचायत नगर निगम के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होगी। किसकी होगी? राज्य निर्वाचन आयोग की। राज्यों में जो चुनाव होते हैं उनकी जिम्मेदारी कौन कराता है? राज्य, यानी पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, इन सब के लिए ये जिम्मेदार है। बल्कि अगर हम लोकसभा कर लें, विधानसभा हो जाती है, तो उनके लिए हमारा कौन सा होता है? ये निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 जिम्मेदार होता है। क्लियर है। अगर हम वेतन और भत्तों की बात करते हैं कि क्या वेतन इनको मिलता है जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनका कितना मिलता है, ठीक, और इनका जो सैलरी होती है वो कहाँ से आती है? तो सबसे पहले याद रखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक, और उसी के साथ साथ हमारा ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक, और निर्वाचन आयुक्त, इन सब की सैलरी संचित निधि से आती है, भारत की संचित निधि से आती है, जो कि इनके कार्यकाल के दौरान नहीं घटाया जाता है। ठीक है, इनके वेतन एवं भत्ते कहाँ से आते हैं? संचित निधि से दिए जाते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। अगर हम उसके समानता की बात करते हैं तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सैलरी 2,80,000 रुपये होगी, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सैलरी 2,50,000 रुपये होगी। क्लियर है। चलिए आगे हम बात करते हैं, आयु और कार्यकाल की बात करते हैं। तो जो निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले होता है उसके हिसाब से उनका कार्यकाल चलता है। ठीक है। निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। ये बहुत बार पूछता है, तो इसको आप बहुत विशेष कर ध्यान रखिएगा कि जो निर्वाचन आयोग है हमारा, वो क्या है? संवैधानिक संस्था है। इसमें आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं और कहता है निम्न में से कौन सा संवैधानिक संस्था है, और उसमें बहुत सारे दिए होंगे, तो उनमें से आप याद रखिए निर्वाचन आयोग हमारा क्या है? संवैधानिक संस्था है। ठीक है। कार्य की बात अगर हम करते हैं तो इसका कार्य होता है मतदाता की सूचियां बनाना लिख दे, बनवाना होता है। ठीक है ना, क्या है ये? बनवाना। ठीक है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। ठीक, कोई भी राजनीतिक दल है तो अगर उन्होंने अपना एक दल बना लिया तो उनको मान्यता देना है नहीं देना है, उसका चुनाव करता है कि ये कैसी दल है, क्या ये अपनी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। अगर वो सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है तो उसको मान्यता प्राप्त दल बना दिया जाता है। उनको चुनाव चिन्ह देना, अगर कोई दल बन गया है तो उसका अपना खुद का एक चुनाव चिन्ह होगा, तो ये चुनाव चिन्ह देता है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है। आर्टिकल 326 के बारे में अगर हम यही बात करते हैं तो इसके अंतर्गत वयस्क मताधिकार की बात को किया गया है। आर्टिकल 326 के तहत वयस्क मताधिकार की बात को किया गया है, यानी कि कौन सी बात कर रहा है? 18 साल के पहले जो 18 साल की उम्र हो गए हैं उनको चुनाव में मत देने का अधिकार, लेकिन यह पहले नहीं था। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा यह फैसला किया गया कि अब जो चुनाव में मत देने की आयु होगी, यानी वयस्क मताधिकार की आयु, वो अब 21 वर्ष के बजाय अब क्या कर दिया जाएगा? 18 वर्ष कर दिया जाएगा। यानी कि अब क्या है, 21 वर्ष को ही वयस्क नहीं माना जाएगा, बल्कि अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष प्राप्त कर चुका है तो उसको हम मेजर या वयस्क मान लेंगे। ठीक है। और उसको मत देने का अधिकार होगा। किस संशोधन द्वारा किया जाता है? 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। क्लियर है। क्वेश्चन पॉइंट आउट में है, बहुत अच्छे हैं, आप दिमाग में जरूर रखिएगा। अगला देख लीजिए, हमारे पास में लास्ट पॉइंट इसका आ जाता है भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त की अगर हम बात कर लेते हैं। ठीक है ना। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त की बात को हम कर लेते हैं कि
चलिए हम पहले निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं। तो ये कब है? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो हैं ये क्या थे? पहले निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में अगर हम बात कर लेते हैं तो ये थे राजीव कुमार, ठीक है ना। उसके बाद आता है, अगर इनका हम कार्यकाल देखते हैं तो राजीव कुमार 15 मई 2022 से बने थे और अब तक बने हैं, ठीक है ना। भारत की एकमात्र महिला निर्वाचन आयुक्त बनी है, उनका नाम है वीएस रमा देवी। इनके कार्यकाल को 26 नवंबर से स्टार्ट किया गया था। ईयर थोड़ा कंफ्यूज है, आप इनका ईयर जरूर ध्यान कर लीजिएगा, हालांकि वो इतना बहुत खास नहीं है। आपसे क्वेश्चन बस यही पूछता है कि पहली महिला कौन बनी थी निर्वाचन आयुक्त, तो आप वीएस रमा देवी याद रखिएगा, ठीक है ना। ईयर आप लोग एक बार जरूर, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए, ये आप इसको हर हाल में सर्च करोगे। क्लियर है? चलिए आगे हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, ये आपका क्या है, निर्वाचन आयोग का पूरा पार्ट यहाँ से खत्म होता है, ठीक है ना। निर्वाचन आयोग हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है और जो भी आपके लिए ज़रूरत के पॉइंट्स थे वन सब हमने आपको 1 बाय 1 करके यहाँ रख दिए हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है ना। चलिए तो इसी बात पे हम अपना इस सेशन का एंड करते हैं। अगला सेशन जल्द ही आपको मिलेगा, ठीक है ना, ताकि आपको जितने भी पॉइंट्स हैं आपको जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।